वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द फीटल मेम्ब्रेन्स। तो 4 जो है वो फीटल मेम्ब्रेन्स है। फीटल मेम्ब्रेन्स यानी कि जो फिटस जो है, ग्रोइंग फिटस या ग्रोइंग बेबी इन द वूम्ब ऑफ द मदर, जो उसको सराउंड करती हैं, वो 4 हैं। दे आर 4 इन नंबर। जो नंबर 1 है दैट इज़ कॉरियन, ठीक है। जो नंबर 1 है वो है कॉरियन। सेकेंड है एमनियन, सेकेंड जो है यस एमनियन। थर्ड जो है वो है एलेंटोइस और जो फोर्थ है वो है योक सैक। और ये जो अम्बिलिशल कॉर्ड आपको दिख रही है, दिस इज अ स्टॉक, दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन दिस लेयर। अभी जो आपको दिख रहा है एलेंटोइस एंड द ग्रोइंग फिटस, उसके बीच में ये कनेक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले हम 1 बाय 1 जो 4 मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में देखेंगे हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, कॉरियन जो है दिस इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, और इसको हम ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है ट्रोफोएक्टोडर्म। इसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट बना था उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। इम्प्लांटेशन हमने पढ़ी थी, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म इसका दूसरा नाम। तो देखो, इसकी 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर एंड द इनर लेयर ट्रोफोब्लास्ट की। अब जो आउटर लेयर से सबसे बाहर वाली लेयर बनेगी, दिस इज कॉरियन। ये जितने भी ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर आपको विलाई दिख रहे हैं सारे कॉरियन, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कि कॉरियन है। एंड इट से बनी है आउटर लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। उसी तरह से एमनियन जो है वो बनी है इनर लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। इन दोनों में से एक पॉइंट हो जाता है कि जो कॉरियन है वो आउटर लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट से बनी है और जो एमनियन सेकेंड मेम्ब्रेन जो है वो इनर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट से बनी है। अब देखो, कॉरियन में क्या होता है, इट फॉर्म्स अ फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। जो फीटस पार्ट है प्लेसेंटा का दैट इज फॉर्म्ड बाय द दिस लेयर कॉरियन लेयर। और ये किस में हेल्प करती है, अटैचमेंट टू द फिटस। फिटस जो है उस जहाँ हमें इम्प्लांटेशन में पढ़ा था, वो विलाइट जो डिवेल्प करेगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डिवेल्प, जैसे मकड़ी होती है वो अपने जाले उसको डिवेल्प करती है और हर तरफ से होल्ड करके रखती है, तो वैसे ही ये विलाई डिवेल्प करती है। दिस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विलाई क्या है, दिस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करते हैं और इसको अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो कॉरियन जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, उसमें ये विलाई प्रेजेंट है, तो वो किस में हेल्प करेंगे, अटैचमेंट में और एब्जॉर्प्शन में। ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर की बॉडी से वो न्यूट्रिएंट लेगा थ्रू दिस कॉरियोनिक स्ट्रक्चर, और वी कैन से कॉरियोनिक विलाई। और एक्सक्रीटरी मटेरियल, जितना भी वेस्ट आउट मटेरियल्स है वो भी कॉरियन के थ्रू पास आउट होगा। एंड दिस इज अ साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो गैसेस जो हैं वो यहाँ पे एक्सचेंज होंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 2 गैसेज, जैसे हमारी बॉडी, आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है +1 में, जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान जो है वो चलता रहता है, उसी के थ्रू यहाँ जब फिटस जो है, बेबी जो है, ग्रोइंग बेबी, वो मदर की वूम्ब में होगा, तो इस लेयर के थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज है वो चलता रहेगा। और वेस्ट आउट मटेरियल जो है वो भी इसी लेयर से, जो भी देखो फिटस की बॉडी में बनेंगे वेस्ट आउट मटेरियल, वो इस लेयर से, कॉरियन लेयर से बाहर हो जाएंगे मदर की बॉडी में। और मदर का एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका तो है ही, किडनीज, ठीक है, वहाँ से वो पूरी बॉडी से बाहर हो जाएंगे। तो कॉरियन जो है वो किस में हेल्प करती है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, किससे बनी है और उसके क्या क्या फंक्शन है। अब इसमें विलाई प्रेजेंट है। विलाई, अगर आपको एक वर्ड याद है, विलाई प्रेजेंट है, और इसका विलाई का क्या फंक्शन होता है, अटैचमेंट का, एब्जॉर्प्शन का, तो यही इसके फंक्शन है। और साथ में साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको ये बाहर निकालती है। दूसरी जो है वो लेयर वो है एमनियन। देखिए, ये पढ़ लिया हमने, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द इनर लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर ये जितने भी आपको दिस ब्लू, ये जो ब्लू वाली जो लेयर है, दिस इज एमनियन लेयर। और इसके अंदर जितने भी आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है, दिस इज कैविटी एंड द कैविटी इज नोन एज द एमनियोटिक कैविटी। अब ये क्या करती है, जो फिटस है, ये जो फिटस है, ग्रोइंग बेबी है, इसको किसी भी इंजरी या शॉक से उसको बचा के रखती है। और इसके अंदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड भी रहता है, ठीक है, ये वाला एमनियोटिक फ्लूइड भी इसके अंदर रहता है। ग्रोथ में हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ फिटस में हेल्प करती है, ठीक है। और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसको हम सिरिंज की हेल्प से निकाल सकते हैं या निडल की हेल्प से हम उसको निकाल सकते हैं। और उसमें फिटल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें फिटल सेल्स होंगे। तो इस
फिटल सेल्स को हम स्टडी कर सकते हैं और उससे हम कोई भी बच्चे में अगर नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो हम ये इस एमनियोटिक फ्लूइड की हेल्प से हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी ही इंफॉर्मेशन रहती है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, यहाँ पे हम सिर्फ उसकी लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो सेकंड वाली लेयर है, फॉर्म्ड ऑफ द इनर लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर एमनियोटिक कैविटी है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड में सारी इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन हम पता करना चाहते हैं तो उसको हम निडल या डॉक्टर जो हैं वो सिरिंज की हेल्प से उसको निकालते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। देखिए यहाँ पे सारे डिफेक्ट्स पता चल जाते हैं। अगर एबनॉर्मल हो, क्योर, ऐसी कंडीशन आ जाए कि बेबी क्योर ना हो, तो अबॉर्ट करवाने की उसको परमिशन वहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे इस फ्लूइड से हम जो बेबी का सेक्स है वो भी पता कर सकते हैं, मेल है फीमेल है, तो इसका मिसयूज़ भी होता है। लेकिन अभी चलो मैंने आपको आइडिया दे दिया, लेकिन ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर का है, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ लेयर की डिस्कशन कर रहे हैं। आगे देखिए, अगली जो तीसरी लेयर है वो है एलेंटोइस। जो थर्ड वन लेयर है वो है एलेंटोइस। चलिए इसका नाम लिखते हैं, दैट इज एलेंटोइस। अब एलेंटोइस क्या है, देखिए ये जो है थर्ड लेयर है, और ये जो है वो सिर्फ एक स्मॉल सैक है। इट इज ए स्मॉल सैक स्ट्रक्चर। और कहाँ से बना है, फॉर्म्ड ऑफ एम्ब्रियोनिक गट। फॉर्म्ड ऑफ एम्ब्रियोनिक गट। अब एम्ब्रियोनिक गट क्या है, एम्ब्रियो में गट है, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर ग्रोइंग बेबी है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब हमने पढ़ा था, देखो एंडोडर्म जब बनती है, ठीक है, एंडोडर्म जब बनती है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जब जो जर्म लेयर्स, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जर्म लेयर सबसे पहले कौन सी बनती है, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म बनती है, तो वहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। एक्चुअली दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एम्ब्रियोनिक गट बोलते हैं। तो वहाँ से एलेंटोइस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो रहती हैं, ब्लड वेसल जो रहती हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं 2 आर्टरीज एंड 1 वेन इसके अंदर होती है, ठीक है। यहाँ से 2 आर्टरीज और 1 वेन जो है निकलेगी, जो ब्लड सप्लाई करेंगी। ब्लड में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। साइट ऑफ एक्सचेंज कौन सा है, फर्स्ट लेयर, दैट इज कोरियन। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कोरियन, बट यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। जो आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी अवे फ्रॉम द फिटस, अवे या टुवर्ड्स द प्लेसेंटा और मदर, टुवर्ड्स मदर और मदर प्लेसेंटा। और वेन क्या करेगी, उसका उल्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टुवर्ड्स द फिटस, फिटस की तरफ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाएगी। तो ये इसका फंक्शन था। कहाँ से बनी है, क्या इसके अंदर होता है, दिस जस्ट ए स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर हेयर, ठीक है, दिस इज एलेंटोइस। और ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है, दिस इज अम्बिलिशियल cord. This is not a membrane, this is just a connection. It is a stalk present between the mother and the fetus, or you can say placenta and the fetus. एक stalk like structure present होता है, उसको हम umbilical cord बोलते हैं। अब देखिए जो फोर्थ वन लेयर है, that is yolk sac, yolk sac, ठीक है। ये देखो, ये दिस इज आल्सो ए मेम्ब्रेन, बट इट इज नॉन फंक्शनल इन मैमल्स, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम में ये नॉन फंक्शनल है। दिस इज नॉन फंक्शनल योक सैक। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है। तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फोर्थ लेयर है, डेवलप होती है, लेकिन आगे जाके इसका काम नहीं हो सकता, नहीं होता है कोई भी। ये योक सैक किसमें डेवलप होगा, जैसे आपने हैन का एग देखा है, जो एग लेइंग है वर्ड्स वगैरह, उनमें योक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है और जो ग्रोइंग बेबी के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे ग्रोइंग बेबी के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो सारा उसको प्लेसेंटा से मिल जाएगा। तो यहाँ पे योक सैक जो है वो बनता तो है, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है। दिस इज़ नॉन फंक्शनल। और ये माना जाता है, ठीक है, माना जाता है कि आरबीसीज जो है स्टार्टिंग के स्टेज में वो स्टोर करके रखता है। दिस इज आल्सो स्मॉल स्ट्रक्चर। और आरबीसीज जो है, जो ब्लड सेल्स हैं, उनको ये स्टोर करके रखता है स्टार्टिंग के स्टेज में। फिर उसके बाद ये थोड़ी टाइम शुरू में ही, ठीक है, शुरू में ही ये डीजेनरेट हो जाएगा। फिर आरबीसी को स्टोर करने का काम किसके पास चला जाता है, लीवर के पास।
लीवर के पास, ठीक है। और उसके बाद जो है किसके पास चला जाता है आफ्टर बर्थ, स्प्लीन के पास। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक बोलते हैं अपनी बॉडी का, तो वो स्प्लीन के पास चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में किसके पास होगा, यॉर्क सैक के पास, बाद में वो डीजनरेट, शुरू में डीजनरेट हो जाएगा। तो बिफोर बर्थ, बच्चे के बर्थ के पहले जो आरबीसी स्टोर करने का काम किसका होगा, लीवर का। और आफ्टर बर्थ किसके पास वो चला जाएगा, स्प्लीन के पास। तो अभी तक हम बर्थ के बाद नहीं पहुंचे, तो हम यहीं तक पढ़ते हैं कि वो कहाँ तक फिर किसके पास चला जाता है, स्टार्टिंग में डीजनरेट हो जाएगा, फिर ये लीवर के पास जो इसका काम चल। दिस वर अबाउट द 4 मेम्ब्रेन्स। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। तो 4 मेम्ब्रेन्स थी, कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली जो है वो कोरियन है, उसके अंदर वाली एमनियन, देन एलेंटोइस एंड देन यॉर्क सैक। कोरियन किसकी बनी है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद जब हम आते हैं एमनियन, एमनियन जो बनी है इनर लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। कोरियन का काम है अटैचमेंट का। अब इसमें अंदर विलाई प्रेजेंट है, तो इसका काम है अटैचमेंट का और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। एंड आल्सो इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है उनको भी वो फिटस की बॉडी से मदर की बॉडी में लेके जाएगा, वेस्ट रॉड मटेरियल। अगली जो है एमनियन लेयर। एमनियन, इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी होती है, फ्लूइड होता है। जो बच्चे है, ग्रोइंग बच्चा है, सॉरी ग्रोइंग बेबी है, फिटस है, उसको ये बचाएगी, उसको इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्वर, और किसी भी इंजरी से उसको जो है वो बचा के रखेगी। और इसके अंदर, इसके खास बात, इसके अंदर जो फिटल सेल्स होते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, बच्चा कैसा है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उसका सेक्स क्या है, ये भी पता चल जाता है, ठीक है, इसके थ्रू। और एलेंटोइस तीसरी लेयर, स्मॉल सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और जो चौथा है यॉर्क सैक, ये डीजनरेट होता है, आगे चल के डीजनरेट हो जाता है, इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी, हम मैमल्स या ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करें तो उसमें इसका खास फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट स्टोर द आरबीसी इन अर्लियर, शुरू में ये आरबीसी को स्टोर करके रखता है। फिर इसका फंक्शन किसके पास चला जाएगा, लीवर के पास, ओके। आफ्टर बर्थ किसके पास चला जाएगा, स्प्लीन के पास, ओके। नेक्स्ट, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्लेसेंटा।